हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जो श्री रमेश चंद्र शर्मा जी ने लिखा है 16 कृष्णा नगर इंदौर से। उनकी कहानी आपको मैं पहले भी सुना चुकी हूँ और मुझे पता है कि आप लोग उनकी कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उनकी एक कहानी है अतीत की जुगाली। और वाकई ज़िंदगी में हमारे जो कुछ भी बीत चुका होता है, कभी कभी वो आईना बनकर हमारे सामने खड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उनकी ये कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, अतीत की जुगाली। कम उम्र में विधवा हुई रमा ने अपना सारा जीवन अमित पर निछावर कर दिया था। वो ट्यूशन और पढ़ाई उसकी वो सिलाई करके कराती थी, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई और ज़रिया नहीं था। तो उन्हें सिलाई आती थी, तो वो सिलाई करके अपने बच्चे की पढ़ाई करती थी और घर का सारा खर्च उठाती थी। वो अमित को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहती थी। हमेशा वो उसकी हर चीज़ के लिए वो पैसे जुटा के संभाल के रखा करती थी। बेटे की पढ़ाई, घर का खर्चा, बहुत सारे ऐसे काम के लिए वो बहुत मेहनत करती थी, जिसकी वजह से उन्हें एक मोटा चश्मा लग चुका था। वो वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ था। अमित की पढ़ाई जब पूरी हुई तो उसने कई जगह पर अप्लाई किया और उसे एक अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में उससे जॉब भी मिल गई। रमा काफ़ी खुश भी थी, लेकिन अंदर अंदर से उन्हें एक डर भी था कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जाएगा। वो अमित अपने माँ के आता है, पैर छूता है और कहता है कि माँ, आपकी तपस्या फलीभूत हो गई। मुझे फ़ॉरेन की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। कल ही मुझे अमेरिका जाना होगा और अब हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पर रमा कहती हैं कि बेटा, मैं अपने जीवन के जद्दोजहद से बहुत थक चुकी हूँ। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिया है और तुम्हारी परवरिश पर निछावर कर दिया है, और अब तू भी चला जाएगा, फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। तो इस पर अमित कहता है कि माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छा पैकेज है, पता नहीं इतना अच्छा पैकेज अब मुझे इंडिया में मिले या ना मिले। मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पर जॉब करूँगा, और जैसे ही मुझे कोई अच्छा ऑफ़र इंडिया से मिलता है या अच्छा पैकेज इंडिया से मिलता है, मैं वापस चला आऊँगा। माँ, मैं ये वक्त गंवाना नहीं चाहता। माँ, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। तो इस पर रमा जी कहती हैं कि बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम समझदार हो। मैंने तो अपने हिस्से का सुख दुख और अपनी प्रॉब्लम सब कुछ झेल ही लिया है, और ज़िंदगी के कुछ ही तो पल बचे हुए हैं जिसे ये भी मैं झेल ही लूँगी, या ये भी मैं बिता ही लूँगी। तो इस पर अमित घर पर सारी व्यवस्था करता है। वो माँ के लिए नौकरानी की व्यवस्था करता है। वो कहता है कि माँ, मैंने नौकरानी रख दी है, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी आप कॉल कर दीजिएगा, और मैं तो हर मंथ पैसे आपको भेजता ही रहूँगा। और नौकरानी है, और सारे रिश्तेदारों से भी मैंने कह दिया कि आप लोग मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। तो माँ, अगर कोई ज़रूरत होगी तो आप सबको आप फ़ोन कर लीजिएगा, आपके करीब ही सारे रिश्तेदार हैं, वो लोग आपका ध्यान रखेंगे, मैंने उन लोगों से कहा है। तो इस पर रमा जी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब इतने सालों तक किसी रिश्तेदार ने उनका साथ नहीं दिया, तो अब क्या कोई रिश्तेदार साथ देगा। वो अमित अपनी माँ को समझा बुझा कर किसी तरह अमेरिका चला जाता है और माँ को रुपए भेजता रहता है। माँ नौकरानी के सहारे जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट ही रही थी। वहाँ पर अमित पूरी तरह से रच बस जाता है और वहाँ की डायरेक्टर की बेटी से विवाह कर लेता है। अब वो अक्सर अब कभी कभार वो माँ से पहले फ़ोन पे बात भी कर लेता था। अब वो अपनी गृहस्थी और बिजनेस में इतना रम गया था कि उसे अपनी माँ की याद ही नहीं आती थी। वो अपनी माँ से अब कभी कभार महीनों में 2 महीनों में एक बार बात कर लेता था। और यहाँ पर रमा जी अक्सर उसका इंतज़ार करती रहती थी कि उनका बेटा ज़रूर वापस आएगा। उनके मन में एक था कि हाँ, उनका बेटा उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उनके बेटे ने उनका संघर्ष देखा है, तो वो ज़रूर वापस आएगा।
एक दिन उनकी नौकरानी तुलसी कहती है कि अम्मा जी, अब तो शायद अमित भैया वापस ना आएँ, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने शादी कर ली है और अब वो नहीं आएंगे। आप भी मैं भी इतने साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, अब मुझसे भी सारे काम नहीं होते, आना जाना इतना दूर हो जाता है। तो एक काम कीजिए कि आप किसी और नौकरानी को रख लीजिए, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। मेरे बेटे बहू नौकरी करने लगे हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ अब तुम आराम करो, तो अम्मा जी को इसी को काम पर रख लीजिए, मैं कल से काम पर नहीं आऊँगी। इससे रमा जी मायूस हो जाती, क्योंकि वो नौकरानी बहुत सालों से उनकी सेवा कर रही होती है। उससे वो अपने दिल की सारी बातें बोल देती थी और सब कुछ वो भी समझती थी और उन्हें समझाती भी थी। तो वो कहती है कि रमा जी कहती हैं कि तुलसी, मुझको मेरी किस्मत ने ही धोखा दे दिया है, यही बहुत है। अब कम से कम तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ, एक तुम्हारे ही भरोसे तो मैं अपनी ये ज़िंदगी जी रही हूँ। तो इस पर तुलसी कहती है कि अम्मा जी, आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती हैं? भैया वहाँ पर आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे, जैसे मेरे बेटे बहू मेरी देखभाल करते हैं वैसे आपके बेटे बहू आपकी देखभाल करेंगे, आप क्यों नहीं चली जाती हैं? इस पर रमा जी कहती हैं कि तुम मेरी पीड़ा नहीं समझ पाओगी। कहते हैं ना कि जो प्रारब्ध में लिखा होता है होता वही है। तो तुलसी, तुम्हें पता है, मुझे पता था मेरा बेटा मुझे लेकर नहीं जाएगा, और मैं ये भी जानती थी कि मेरा बेटा वापस लौट कर नहीं आएगा। मैं उसकी खुशियों के आड़े नहीं आना चाहती थी, और मैं जानती थी जिस दिन उसने शादी की थी उसके बाद से बहू ने भी कभी मेरा हालचाल नहीं लिया, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वहाँ पर मेरा कोई अपनों जैसा नहीं होगा, मैं क्या करूँगी वहाँ पर जाकर? तो इस पर तुलसी उन्हें सतावना देती, कहती अम्मा जी, अपना मन छोटा मत कीजिए, अमित भैया आएंगे, आप देख लीजिएगा, आप उन्हें आपका प्यार उन्हें वापस लेकर आएगा। तो इस पर रमा जी कहती हैं, तुलसी कोई बात नहीं, तो मुझे सतावना मत दो, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने अमित को अपनी कोख में रखा है 9 महीने, मैंने उसे जन्म दिया है, मैंने गोद में खिलाया है उसे, मैं अमित को जानती हूँ, वो मुझे प्यार करता है और मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएगा, लेकिन मैं इसी आशा पर रहना चाहती हूँ और कि वो एक दिन ज़रूर आएगा। देखा जाएगा वो आए ना आए, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये आशा रखती हूँ कि वो एक दिन ज़रूर लौट के आएगा। रमा जी अपने अतीत में खो जाती हैं कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश की थी, कितना मेहनत किया था, और उनका बेटा आज उन्हें छोड़कर जा चुका है। तो फ्रेंड्स, रमेश चंद्र शर्मा जी की ये कहानी अतीत की जुगाली यहीं पर ख़त्म होती है। और सही बात भी है ना कि जब हमारे बच्चे लायक हो जाते हैं तब वो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। अगर आपका बच्चा कहीं बाहर जॉब कर रहा है तो उसे ये लगता है कि माँ पापा के लिए नौकर तो रख ही दिया है, और नौकर है तो हमारी क्या ज़रूरत है, पर नहीं, नौकर होते हुए भी आपके गार्जियंस को आपकी ज़रूरत है। आप और काम के लिए नौकर रख लीजिए, लेकिन अपने गार्जियंस को अपना ही वक्त दीजिए। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप के घर में जो भी आपके मम्मी पापा हैं वो हमेशा आपका इंतज़ार करते हैं। अगर आप विदेश में कहीं पर बसे हैं तो प्लीज़ एक बार आप उनसे साल में तो मिल ही आइए, ना ज़्यादा जाइए, हम पता है मुझे, और उनको भी पता है कि आप एक बार में आएंगे तो लाखों का खर्चा होगा, तो आप साल में एक बार तो उनसे मिल ही सकते हैं। और मैं विदेश में बसे अपने स्वजनों से कहना चाहती हूँ, अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि पता है मुझे कि आप लोग बहुत तरक्की करोगे, आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हो, लेकिन अगर इंडिया में आपके मम्मी पापा हैं तो प्लीज़ आप उनसे ज़रूर मिलने आइए। उनसे फ़ोन पर, अब तो सबसे अच्छा वीडियो कॉलिंग का हो गया है, तो आप रोज़ नहीं पर दूसरे तीसरे आप वीडियो कॉल करके आप उनसे हालचाल उनका लेते रहिए। वो आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं,
उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है। आप रोज़ मत आइए, आप महीनों में मत आइए, आप साल में तो एक बार कुछ दिन के लिए आप अपने मम्मी पापा के पास आ सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके मम्मी पापा जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाने में अपनी उम्र झोंक दी है, अपनी खुशियाँ झोंक दी हैं, आप उन मम्मी पापा के लिए ज़रूर वापस आइए, अपने देश ज़रूर वापस आइए। हमारे देश में भी बहुत पैसा है, हमारे देश में भी सुख सुविधाएं बहुत हैं और एक सुकून है आप मिलेगा आपको अपने गांव आकर, अपने घर आकर। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वापस आइए। आपके मम्मी पापा आपके अपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर आइए। बहुत पैसे कमाइए, कोई आपको पैसे कमाने से नहीं रोक रहा है, लेकिन एक दिन जब आपके मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो आपको उनकी बहुत याद आएगी और कोई फ़ायदा फिर नहीं होगा कि आपको अब मम्मी पापा नहीं हैं तो उनकी याद आ रही है। और हो सके तो आप अपने मम्मी पापा को साथ में रखिए, साथ में ले जाइए, और नहीं ले जा सकते तो प्लीज़ ज़रूर मिलने आइए। ये हमारे बाहर जितने भी भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप अपने मम्मी पापा के संघर्ष को याद कर ज़रूर रखिए। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।